वांग मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मयेति वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ईशावास्यमिदगं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। प्रथम मंत्र में एक ऐसे मुमुक्षु का वर्णन है जो आत्मनिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, आत्मा में रमण करना चाहता है, जिसको जगत से अब कुछ भी अपेक्षा नहीं है, ज्ञात उसको कुछ भी चाहिए नहीं। तो ऐसा प्रौढ़ गंभीर जो तीव्र मुमुक्षु है उसके लिए पहला मंत्र है, जिसका कर्तृत्व भोक्तृत्व काफी शिथिल हो गया है और केवल वो आत्मरमण चाहता है। भुंजी था, भोग करना चाहता है किसका? तो बोले आत्मा का। दूसरा जो मंत्र है वो मंद मुमुक्षु के लिए है, जिसमें अभी तीव्र वैराग्य नहीं, तीव्र मुमुक्षा नहीं, कर्तृत्व अभी उसको पीड़ा नहीं देता, कर्ता बनने में उसको अच्छा लगता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए साधना बताई कि उसको कर्म योग करना चाहिए, केवल कर्म नहीं, कर्म योग करना चाहिए। जिस कर्म में ईश्वर का योग हो जाए, जिस कर्म के साथ ईश्वर जुड़ जाए, उसको बोलते हैं कर्म योग। जिस साधना में फल के प्रति आग्रह नहीं है, जो फल मिले उसको वो स्वीकार करता है आनंद से, और स्वयं में कर्तृत्व है तो ज्यादा, लेकिन जो शिथिल करना चाहता है वो है कर्मयोगी।
तो जो बार बार कहता है कि भगवान ही करा रहे हैं, मेरे करने से क्या होता है, साईं से सब होत है, बंदे से कछु नाही। जो भी मैं कर रहा हूं वो आप ही करा रहे हैं। न मया कृतम यत् कृतम यत् करिष्यामि तत्सर्वम न मया कृतम। तो जो इस प्रकार से बार बार अपने कर्तृत्व को ढीला कर रहा है, मन को राग द्वेष से मुक्त करता है, बोले ये कौन है, दूसरे प्रकार का साधक है, कर्म योग का सहारा ले रहा है। पहला जो साधक है वो ज्ञान योग का सहारा ले। तो ये दो ही मार्ग है। यदि व्यक्ति को प्रगति करनी है तो तीसरा कोई मार्ग नहीं है। मार्ग देखिए उसको कहते हैं जो आपको गंतव्य तक ले जाए। केवल अच्छी चमचमाती हुई सड़क हो, रास्ता हो, और वो यदि गंतव्य तक न ले जाए तो उस सड़क का कोई अर्थ नहीं है। और यदि रास्ता टूटा फूटा भी हो, लेकिन जहां पर हमको पहुंचना है वो यदि पहुंचा देगा तो वो रास्ता है, वो मार्ग है। तो समाज में ये दो प्रकार के मार्ग बताए जाते हैं। और यात्रा तभी होती है जब मार्ग पे चलता है और उस मार्ग पे जो गंतव्य तक ले जाए, नहीं तो लोग भटकते रहते हैं। कई बार हमने ये पॉइंट बताया है कि भटकना और यात्रा दोनों में गति होती है, दोनों में गमन होता है, दोनों चलते हैं। जो भटक गए वो भी चल रहे हैं, दोनों ही थकते हैं। लेकिन फर्क ये है कि एक पहुंचता है, एक पहुंचता कहीं नहीं है। कई बार जो व्यक्ति भटक जाता है वो वही वापस आ जाता है जहां से शुरुआत की। कई बार होता है हम भटक जाते हैं, वहीं पे आ जाते हैं, अरे यहीं से तो हमने शुरुआत की थी, यही तो पेड़ था, यही तो बिल्डिंग थी। तो जीवन में भी हम लोग बार बार उसी मनस्थिति में आ जाते हैं। वही राग द्वेष बार बार आते हैं, वही विकार, वही अभिमान, वही क्रोध आदि दोष। तो इसका मतलब प्रगति हुई नहीं, यात्रा हुई नहीं। यात्रा तो उसी को कहें जब विकास हुआ हो, और विकास का सीधा पैमाना जो है वो है त्याग। हम कुछ छोड़ पाए कि नहीं। हमारी आयु हो गई फिर भी वही सब चीजें पकड़ी हुई है जो युवावस्था में है या बचपन में थी। तो लोग क्या कहते हैं, ये भले ही शरीर से वृद्ध हो गया हो लेकिन है अभी ये क्या चाइल्डिश, बचपना इसका गया नहीं। तो ऐसे व्यक्ति ने कुछ कमाया ये नहीं हम कह सकते। तो यहां पर दो मार्ग बताएं जो अभी प्रारंभिक अवस्था में है, बोले वो कर्मयोगी है। यहां पर भाष्यकार इसके ऊपर थोड़ा एक प्रश्न कर देते हैं। बोले श्रुति ने तो ये कहीं नहीं लिखा है कि ये दो अलग अलग अधिकारी हैं। श्रुति तो सीधे सीधे बोल रही है ईशावास्यमिदं सर्वम, और फिर आगे बोल दिया कुर्वन्नेवेह कर्माणि। तो किसी को ये लग सकता है कि जो ईशावास्यम की साधना कर रहा है
उसी को भगवान कर्म करने की भी आदेश दे रहे हैं। श्रुति उसी को आदेश दे रही है। तो यहां भाष्यकार कहते हैं नहीं, पूर्व का जो मंत्र है वो उत्तम मुमुक्षु के लिए, साधन चतुष्टय संपन्न के लिए, और तद अशक्तस्य, जो उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता, उसके लिए ये दूसरा मंत्र है। बोले आप इसमें इसमें तर्क क्या दे रहे हैं, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? कल हमने यही बात छोड़ी थी। तो बोले ज्ञान कर्मणो विरोधम परवत वत अकम्प्यम। बोले ज्ञान और कर्म दोनों में क्या है? विरोध है। ज्ञान का स्वरूप एकदम भिन्न है, और जो कर्म कर रहा है ना, उस साधक की मनस्थिति एकदम अलग है। जो ज्ञान की साधना कर रहा है उसकी मनस्थिति अलग है। बोले कैसे अलग है, आप जरा समझा के बताइए। तो यहाँ भाष्यकार इन्हीं दोनों मंत्रों को आधार बना के, जो अभी हमने दो पढ़े हैं, ईशावास्यम और कुर्वन्नेवे, बोले इसमें साफ साफ आप भेद समझ पाएंगे, पकड़ पाएंगे। बोले कैसे बताइए? तो कहते पर्वतवत अकम्प्यम यथोक्तम न स्मरसी किम। तुमको हमने बताया था विरोध है। बोले जरा समझाइए। तो कहते हैं इह अपि उक्तम यो ही जिजीविषे सकर्म कुर्वन्। बोले देखिए यहां पर भी क्या बताया कि जिसमें जिजीविषा है, ध्यान से सुनिए, जिजीविषा जीने की इच्छा, अभी हमको बहुत जीना है, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, अभी उसके एजेंडे में बहुत सारी चीजें नहीं, टू बी डन, ये करना है। तो ये जिजीविषु है, ये मुमुक्षु नहीं है। तो जिजीविषु देह में आसक्त है, भोगों की अभी उसकी इच्छाएं हैं, उसके लिए कहा गया है कि वो करे, मेहनत करे, तो उसको चाहिए तो प्रयत्न करे, कमाए। तो ये जिजीविषु के लिए कर्म कुर्वन कुर्वन्नेवेव कर्माणि, ये कहा खूब कर्म करे। आलस्य भी बना रहे हैं, और हम चाहें कि हमारी ऐषणा त्रय पूरी हो जाए, लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा। बोले ये नहीं होगा। तो एक तो स्थिति ये है जिजीविषु की, जो देहाभिमानी है, देहासक्त है। हाँ ये जरूर है, वो उससे आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए कहा कि आप थोड़ा भगवान को याद करके करो, समर्पित करते हुए करो। हाँ, कर्ता भाव थोड़ा कम करो। बिना करे आप रह नहीं सकते, क्योंकि इतनी विरक्ति है नहीं। तो बोले यू डू इट। तो ये एक अधिकारी है, तो उसका यहां वर्णन हुआ। और पहले मंत्र में क्या बताया? तो कहा ईशावास्यम इदम सर्वम तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृध कस्य स्विद्धनम इति च। बोले जो इससे ऊपर उठा हुआ मन साधक है, उसके लिए रहनी बताई कि वो त्याग पूर्वक रहे, ऐषणा त्रय का त्याग करें, ये उसकी रहनी बताई। दृष्टि वो क्या रखे? तो बोले सब आत्म तत्व है, आत्मदर्शन करे, सब में यही वास्यम है, ईशावास्यम। प्रयत्न करे, क्योंकि वो उस स्थिति में ही रहना चाहता है, आत्मनिष्ठ बनना चाहता है, ब्रह्मनिष्ठ बनना चाहता है। तो बोले अभ्यास करे आत्म चैतन्य को देखने का। तो दृष्टि बनाइए, रहनी त्याग पूर्वक हो, और एक नियम बताया, मां गृध,
ये धन आदि में संग्रह न करें, धन आदि का, वो आपके लक्ष्य के विरोधी चीज हो जाएगी। संग्रह परिग्रह करेंगे तो ध्यान उसी की ओर जाएगा, और ये बिल्कुल सही बात है। जितना आप संग्रह करते हैं फिर वो मेंटेनेंस मांगता है ना, बार बार उसके रख रखाव के लिए आपको समय देना पड़ता है, आपकी एनर्जी उसमें क्षीण होती है। तो फिर आत्मचिंतन कब करेगा वो? इसलिए कहते हैं सर्व परिग्रह भोग त्याग। महर्षि पतंजलि जी ने भी कहा है समाधि लगानी है तो अपरिग्रह, सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। तो बोले ये नियम बताया तो स्पष्ट है, जिजीविषु अलग है, मुमुक्षु अलग है। और देखते हैं कि ये जो सन्यास वृत्ति धारण किए हुए हैं उसका उसका जीने मरने के प्रति क्या दृष्टिकोण है? तो बोले न जीविते मरणे वा गृधिम कुर्वीत आरण्याम याद इति च पदम। बोले वो जीने मरने की कोई आकांक्षा न करे, जिसको आत्मज्ञान आत्म साक्षात्कार स्वरूपावस्थान चाहिए, वो जीने मरने में ज्यादा आसक्त न होवे। कितना मिला, क्या मिला, कैसे मिला, कब मिलेगा, ये जो दृष्टि है वो दृष्टि उसमें नहीं रहती। उसका पूरा ध्यान तो आत्म तत्व के ऊपर है। कितनी देर में उसका चिंतन कर सकूं, उसी की उसको चिंता है। तो फक्कड़ हो जाता है, फक्कड़ी जिसको कहते हैं, तपोवन जी महाराज जैसे। मरने का भी जिसको डर नहीं, प्रारब्ध है तब तक हम जिएंगे, तो न जीविते मरने, ऐसे ऐसे त्याग वृत्ति से जो जी रहा है। तो देखो दो हो गए ना, एक जिजीविषु हो गया और एक ये जिज्ञासु मुमुक्षु। एक मंद मुमुक्षु है, मुमुक्षु बोल रहा है तो मंद मुमुक्षु, और तीव्र मुमुक्षु। तो दोनों की रहनी अलग, दोनों की मनस्थिति अलग, दोनों का लक्ष्य अलग। और यहां लिखते हैं कि दो जो ये संन्यास वृत्ति वाला है उसके लिए क्या कहा? ततो न पुनः इयाद इति संन्यास शासना। बोले एक बार उसने छोड़ दिया घर इत्यादि तो फिर वो वापस न जाए। आत्मेच्छा व्यवसीयताम निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम। साधन पंचकम में कहा कि जिसकी निष्ठा बिल्कुल पक्की बन गई कि हमको बस यही चाहिए, तो बोले वो फिर छोड़ दे। अच्छा, यदि उसने छोड़ दिया है तो फिर न जाए, न पुनः याद। वो कहते हैं ना, एक महात्मा है और उसका शिष्य है, और बीच में रास्ते में जा रहे थे, बीच में नदी आई, नदी में पुल है, पुल उन्होंने पुल से पार किया, और वो शिष्य जो है थोड़ा सा हाँ घबरा रहा है, मतलब सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं हम लोग। फिर से पीछे मुड़ के देखता है कि वापस तो न चले जाऊं। तो कहते हैं गुरु ने वो पुल को ही तोड़ दिया, ब्रिज को तोड़ दिया, बोले वापस नहीं। तो ये है, इसको कहते हैं संन्यास वृत्ति। न पुनः याद, फिर से वो न जाए या वो नहीं जाता। जिसका पक्का निश्चय हो गया कि अब हमारा ध्येय ब्रह्म ज्ञान ही है, वो जाता नहीं है। इस तरह देखिए दो व्यक्ति है, उनका यहाँ वर्णन हुआ है। अच्छा, तो ये अधिकारी भेद है, ये दिखा रहे हैं। और लिखते हैं उभयो फल भेदम च वक्षति।
ये तो हमने मनस्थिति, उनकी रहनी, इसमें फर्क बताया। आगे उनके फलों का भेद भी बताएंगे। कर्म योगी को क्या मिलता है, हाँ, और जो ज्ञान की साधना करता है उसको क्या मिलता है, बोले वक्षति। दोनों को बताया जाएगा। अब देखिए, कर्म योग के लिए कहा गया कि यदि हम ईश्वर समर्पित भाव से करें, स्वार्थ थोड़ा साइड में रख के करें, तो उसका फल क्या बताया, तो बोले कर्मणा चित्त शुद्धि, वस्तु सिद्धि विचारेण। उसको आत्म साक्षात्कार तो नहीं होगा कर्मयोग से, लेकिन हाँ, उसका मन का जो लेवल है वो पहले से बेहतर हो जाए। जब वो केवल कर्म कर रहा था, केवल स्वार्थ, धन और यश इसके लिए कर रहा था, और जब उसने ध्येय बदला, थोड़ा ऊंचा लक्ष्य रखा, हाँ हाँ, उसके बाद उसके मन का वातावरण बदल जाता है, धन्यता का अनुभव होता है, अच्छा लगता है। भले उसको एक पैसा न मिले, उसका कोई नाम भी न ले, तो भी उसको अच्छा लगता है। ये कर्मयोग का फल है। प्रसन्नता, शुद्धि, धन्यता। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। उसको विश्राम केवल राम कार्य में ही मिलता है। ये हनुमान जी है, उनको कुछ नाम और यश और कीर्ति नहीं चाहिए, काम करने में ही मजा है। तो ये तो कर्मयोग से सिद्धि मिलती है। इसलिए गीता में बार बार कहा, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति। सिद्धिम विंदति, सिद्धिम का अर्थ शुद्धिम, चित्त शोधनम। उपदेश सार में कहा चित्त शोधकम, और मुक्ति साधकम। डेफिनेटली ये कर्मयोग मुक्ति तक ले जाएगा। वहां लिखा है मुक्ति साधकम, मुक्तिदायकम नहीं लिखा है उपदेश सार में। मतलब यस, यू आर ऑन द राइट पाथ। अंततः आप जाओगे मुक्ति तक, क्योंकि कर्मयोग से मन का वातावरण ज्ञान के योग्य होगा, और फिर ज्ञान की प्राप्ति होगी, और फिर मोक्ष। तो ये एक रास्ता है, कर्मयोग और ज्ञान योग, इसके दो पड़ाव है। जैसे एक ही रास्ता होता है, 4 किलोमीटर महात्मा गांधी रोड, उसके बाद 4 किलोमीटर नेहरू रोड। अब रोड एक ही है, लेकिन उसके नाम दो अलग अलग हो गए हैं। ये दोनों नाम इसलिए लिए क्योंकि हर शहर में ये दोनों नाम के रोड है। तो रास्ता एक ही है, लेकिन एक स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा है, एक थोड़ा आगे चल पड़ा है। उसी का वर्णन यहाँ करते हैं कि देखिए, इमौ दौ एव पंथानौ अनुनिष्क्रांततरौ भवतः। बोले ये दो पद है, दो मार्ग है, पथ है। कौन से? और बोले दोनों निष्क्रांत तरह, ये मंथन करके, हाँ, विचार करके ये बताए गए हैं। कौन से? तो बोले क्रियापथश्च एव पुरस्तात् संन्यासश्च उत्तरेण। बोले एक क्रियापथ मतलब कर्मयोग जो पूर्व है, पहले है, और उत्तरेण निवृत्ति मार्ग। और निवृत्ति मार्ग कौन सा है? तो आगे लिखते हैं एषणा त्रयस्य त्याग। एक त्याग का मार्ग है और एक में कर्म है, लेकिन कर्म थोड़े ऊंची भावना से किया जा रहा है। तो ये दो मार्ग का निरूपण पुनः पुनः हुआ है। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारणम उच्यते।
गीता में भगवान ने कहा। बोले जो आरुरुक्षु है, जो चढ़ना चाहता है, चलना चाहता है, बोले अब आज से हम भी स्पिरिचुअल बनेंगे, आध्यात्म में चलेंगे, बहुत हो गया मटेरियलिज्म। तो बोले ठीक है, उसको एक मार्ग पकड़ा दिया, बोले करो जरा सेवा करो, आश्रम में जाओ, झाड़ू लगाओ, भिक्षा लेके जाओ। तो ये सेवा, ये कर्मयोग। अच्छा, और इसी का फल क्या होता है? वो धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट ज्ञान में आ जाता है। हम देखते हैं आश्रमों में, पहले केवल ऐसे ही आते हैं, बोले जरा देखिए क्या है, स्वामी जी कुछ काम हो तो बताइए, ऐसा लोग बोलते। उनको प्रवचन या ज्ञान में रुचि नहीं, लेकिन एक दो बार सुन लेते हैं तो धीरे धीरे रुचि बढ़ती है। तो यही क्या है, शिफ्टिंग फ्रॉम कर्म टू ज्ञान। तो क्रियापथश्च और संन्यास पथ। तो निवृत्ति मार्गेण ऐषणात्रयस्य त्यागः। ऐषणा, ऐषणा मतलब इच्छा। प्राय ये इच्छाओं के 3 विभाग किए गए हैं। वैसे तो अनंत इच्छा है, लेकिन लोकेषणा, लोकेषणा मतलब यश, कीर्ति, प्रसिद्धि और किसी ऊंचे लोक में जाना, ये इच्छा। पुत्रेषणा मतलब घर गृहस्थी संसार की इच्छा। और वित्तेषणा, हाँ खूब धन आए, खूब पैसा, समृद्धि, खूब गाड़ी बंगले, ये सब हो, एक यहाँ हो, एक वहां हो, एक अमेरिका में हो, एक ऑस्ट्रेलिया में हो, नहीं होगी, अनेक प्रॉपर्टी होती कहीं कहीं, वित्तेषणा। तो ये तीनों का जिसमें जिसने त्याग कर दिया वो क्या हो, वो बोले संन्यास मार्ग। तो ये 2 स्पष्ट दिए हैं, तयो हो संन्यास पथ एव अतिरेचयति। बोले इन दोनों में संन्यास को क्या कहा है, बड़ा कहा है। सन्यासी एक्सेल अतिरेचयति, क्योंकि वहां पर आत्मचिंतन के लिए अवसर है, आत्मचिंतन के लिए जो वैराग्य है वो उसने प्राप्त कर लिया है, और मोक्ष के बिल्कुल वो दरवाजे पे खड़ा है। इसलिए सन्यास को क्या कहा, बोले ये डेफिनेटली थोड़ा हायर स्तर है। जैसे मार्ग एक ही है 10 किलोमीटर का, जो 6 किलोमीटर चल चुका है डेफिनेटली वो गंतव्य से बिल्कुल निकट है, और जो अभी 1 किलोमीटर ही चला है उसको अभी काफी दूरी तय करनी है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो सन्यास है उसकी थोड़ी स्तुति की गई है। बोले वाह, काफी लंबी दूरी आपने तय कर ली है। तो न्यास एव अतिरेचयति इति च तैत्तरीय के, तैत्तरीय उपनिषद में ये कहा है कि जो न्यास है, न्यास मतलब छोड़ना, त्याग, बोले डेफिनेटली वो थोड़ा आगे है और वो आगे जाता है। लिखते हैं, अब एक उदाहरण दे रहे हैं नारायणोपनिषद का, कि जहां पर इन 2 मार्गों की चर्चा है। और ये किसने लिखा है, किसने बोला है, तो बोले व्यास महर्षि ने 2 मार्ग बताए क्लियर स्पष्टम। कौन से? द्वाविमावथ पंथानौ यत्र वेदा प्रतिष्ठिता प्रवृत्ति लक्षणो धर्मो निवृत्तश्च विभावित इत्यादि। बोले इस लोक में 2 मार्ग है, इमौ पंथानौ, जिसमें वेद प्रतिष्ठित है, मतलब ये वैदिक मार्ग है, वेदों में इन 2 का वर्णन है। अच्छा भाई कौन से हैं? तो देखो अब नया शब्द दिया, प्रवृत्ति लक्षणो धर्म निवृत्तिश्च। तो बोले एक प्रवृत्ति लक्षण वाला है
और एक निवृत्ति लक्षण वाला है। मतलब एक मार्ग में आपको कुछ न कुछ करना है, प्रवृत्ति, एक्टिविटी, क्रिया, एक्शन। और जो दूसरा मार्ग है वो निवृत्ति प्रधान है, जहां ज्यादा व्यवहार नहीं है, जहां इंद्रियों से जगत के साथ संबंध जोड़ना नहीं है, जहां पर लोगों से बहुत मिलना नहीं है, अधिकतर समय जहां ध्यान, जप, चिंतन, एकांत सेवन, यही है, ये निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग में तो आलसी का मार्ग नहीं कि बैठा है। बड़े बड़े संतों से मिलना होता है तो उनके पास टाइम ही नहीं होता। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, बोले कुछ तो करते नहीं है, फिर कैसे क्या। हम लोग तो ऑफिस जा रहे हैं, इधर उधर ट्रेवलिंग कर रहे हैं, टूर कर रहे हैं, तो हम लोग तो बिजी, बट इनसे मिलने के लिए भी समय लेना पड़ेगा। तो वो भले ही प्रवृत्ति उनकी उस तरह नहीं दिख रही हो जैसे सामान्य व्यक्ति की, लेकिन निवृत्ति परक उनकी सारी क्रियाएं होती है। तो कोई 2 घंटे ध्यान ही में बैठा है, तो कोई 3 घंटे जप कर रहा है। अब कर रहा है ऐसा हम बोलते तो लगता है कोई हाथ पैर चला रहा है, नहीं, निवृत्ति प्रधान। तो ये 2 मार्ग है। प्रवृत्ति इसलिए कहते हैं द्विविधो वैदिको धर्म, प्रवृत्ति लक्षण, निवृत्ति लक्षण। अच्छा, ये किसने किसको बोला है? तो बोले इत्यादि पुत्राय विचार्य निश्चितम उक्तम। बोले बहुत विचार पूर्वक, मन का विश्लेषण करके, मनोवृत्तियों को समझकर, जीवन का अच्छे से अध्ययन करने के पश्चात ये निश्चय किया गया है कि 2 प्रकार के रास्ते हैं, 2 प्रकार की साधना है। विचार्य, ऐसा ही बिना विचारे कुछ अच्छा लगा इसलिए 2 रास्ते हैं बोल दिया, ऐसा नहीं। उसके पीछे काफी मेहनत है। बोले किसने किए ये? निश्चितम उक्तम व्यासेन वेदाचार्येण भगवता। व्यास जी ने ये 2 मार्ग बताए। अच्छा, बोले ये व्यास जी कौन है? तो कहा वेदाचार्य, वेद के आचार्य है, जिन्होंने वेद मंत्रों का संकलन किया। वेद मंत्रों के रचनाकार नहीं है, संकलन करता है, कंपाइल किया। वेद मंत्र इधर उधर बिखरे हुए थे परिवारों में, अलग अलग गांवों में, उन्होंने सबको एकत्र किया और 4 भागों में बांटा। यजुर मंत्र, रुक मंत्र, साम मंत्र, अथर्व मंत्र। तो बोले ऐसे वेद व्यास जी, जिनकी स्तुति हम करते हैं ना, नमो स्तुते व्यास विशाल बुद्धि, तो ऐसे आचार्य, वेदाचार्य, उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव जी को ये 2 मार्ग बताए, उपदेश किया। और विभागम च अनयोः दर्शयिष्यामः, भगवान भाष्यकार कहते हैं ये दोनों प्रकार के मार्गों की चर्चा आगे भी हम करेंगे, दोनों का विभाग हम आगे भी बताएंगे। और 90 मंत्र के पहले उन्होंने भाष्य लिखा है, उसमें फिर इसका विस्तार से वर्णन किया है। तो जो पूर्व पक्षी का प्रश्न था कि ये 2 मंत्र 2 लोगों के लिए आप कैसे कह रहे हैं, तो भाष्यकार ने देखो इतने विस्तार से उत्तर दिया। उसमें प्रमाण दिया व्यास जी के वचनों का, तर्क दिया, बोले दोनों की रहनी अलग है, फल भेदम, दोनों का फल अलग है, कर्म मार्ग का क्या फल है, ज्ञान मार्ग का क्या फल। लेकिन जब आप 2 बोलते हो तो ऐसा नहीं कि 2 अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, 2 अलग समानांतर मार्ग, ऐसा नहीं, एक ही मार्ग है। विकास की 2 अवस्थाएं हैं। इसलिए गीता में लिखते हैं यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च। बोले कर्म योग और ज्ञान योग
दो ऐसे अलग अलग गंतव्य तक ले जाने वाले उस तरह से नहीं है, जैसे दो पैरेलल रास्ते होते हैं। एक के ही दो हैं, दोनों कल्याणकारी है, निश्रेयस करा हुआ। जो ऐसा बोलते कि कर्म मार्ग अलग जगह ले जा रहा है, ज्ञान अलग जगह ले जा रहा है, भगवान नाराज होते हैं, बोले बालाह बालाह प्रवदंती न पंडिता। पंडित लोग ऐसी बात नहीं करते, जिन्होंने ठीक से समझा है जीवन को, वो ऐसी बात नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि ये पुरस्ताद और पश्चात एक ही व्यक्ति है, उसकी एक स्थिति ऐसी होती है जब मंद होता है मोक्ष, वही जब तीव्र हो जाता है तो सन्यास का प्रतीक हो जाता है। इस तरह यहाँ पर ये दो अधिकारियों के लिए दो मंत्र है, क्लियर है, एकदम स्पष्ट है, दिखता है। इस तरह यहाँ दो मंत्रों की व्याख्या हुई। अब आइए तीसरे मंत्र पर चलते हैं। तीसरा मंत्र क्या कहता है, तो पहले पढ़ते हैं, आप दोहराइए हमारे पश्चात। असूर्यानाम ते लोकाः, असूर्यानाम ते लोकाः अंधेन तमसा वृताः, अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति, तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः, ये के चात्महनो जनाः। भाष्यकार यहाँ एक संबंध जोड़ते हैं या प्रस्तावना में लिखते हैं इस श्लोक की। बोले अथ, अब क्या बताया जा रहा है, इस मंत्र का विषय क्या है और ये मंत्र किसके लिए है। तो कहते हैं अथ इदानीम अविद्वत निंदार्थोयम मंत्र आरभ्यते। बोले अब अविद्वान की निंदा के लिए यह मंत्र प्रारंभ किया जाता है। अविद्वान जो मूढ़ है उसकी थोड़ी निंदा की जा रही है, और निंदा का प्रयोजन है ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग की स्तुति। ध्यान से सुनिएगा, श्रुति जब किसी की निंदा कर रही है तो इनडायरेक्टली स्तुति किसकी कर रही है, अन्य चीजों की। तो बोले जो अविद्वान है, जो दोनों ही मार्गों का अनुसरण नहीं करते, कर्म योग नहीं करते, क्योंकि उनमें उतने अहंकार की न्यूनता नहीं है, कर्तृत्व की शिथिलता नहीं है, ईश्वर में ज्यादा रुचि नहीं है, तो बोले कर्म योग में इंटरेस्ट नहीं लेते, और ज्ञान की तो बात ही छोड़ दीजिए, आत्मा वगैरह तो कोसों दूर है उनके। तो ये एक तीसरे तरह के लोग हैं जगत में। ओ, न तो तीव्र मुमुक्षु न मंद मुमुक्षु, ये पूरी तरह सोए हुए हैं। तो यहाँ श्रुति थोड़ी उनकी निंदा करती है। बोले कौन है ये, तो देखो मंत्र देखिए, असूर्या नाम ते लोकाः अंधेन तमसा वृता। बोले कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है। अंध, अंध मतलब नेत्र से अंधे नहीं, ज्ञान नेत्र जिनमें बंद है, अज्ञान से आवृत्त जिनकी बुद्धि है। अच्छा, बोले वो कौन है वो, तो असूर्या नाम ते लोका, वो जो है असुर संबंधी लोक, उसको कहते हैं असूर्या लोक। उसको देखेंगे हम, असूर्य लोक में रहते हैं। ओ, अब असूर्य मतलब ऐसा नहीं जहां पे सूर्य नहीं, वो जो सूर्य होता है वो दीर्घ होता है, ये असु रस्व है, यहाँ उस सूर्य का कोई संबंध नहीं है। तो आसुरी लोक में रहते हैं।
और पूरी तरह कहते हैं विचार शून्य है, आत्मा के बारे में चिंतन मनन बिल्कुल नहीं करते। और कहते हैं तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, ऐसे लोग जो अज्ञान में जी रहे हैं, बुद्धि में तमस पड़ा हुआ है, ऐसे लोग कहाँ जाते हैं मरने के बाद? ते गच्छन्ति प्रेत्य अभिगच्छन्ति, इस देह को छोड़कर। प्रेत्य इण गतो धातु से प्रेत्य शब्द बनता है, प्र और इता, इता मतलब गता, जो इस शरीर को छोड़ के जाते हैं। कहाँ जाते हैं? तो बोले जहां आत्महत्यारे लोग जाते हैं वहां ये लोग जाते हैं। ये के च आत्महनो जना। बाप रे, क्या अर्थ है? पूर्ण अर्थ ये हुआ कि जो लोग अज्ञान में जी रहे हैं, न ज्ञान में उनकी रुचि, न ईश्वरार्पित कर्म में, बोले ऐसे लोग जीवन रहते हुए तो अंधेरे में जी रहे हैं, मरने के पश्चात भी ऐसे जगह जाते हैं जहां पर आत्महत्यारे लोग जाते हैं। या इन्हीं लोगों को आप बोल दीजिए कि यही आत्महत्यारे हैं, ये बोलना चाह रही, ये लोग आत्महत्यारे हैं। अब देखो, आत्महत्या शब्द जब हम सुनते हैं तो उसका अर्थ हम कुछ अलग लेते हैं, शास्त्र में बिल्कुल अलग अर्थ है। इसलिए जो अर्थ आपने समझा हुआ है अभी उसको अलग रखिए। तो यहां पर देखिए ऐसे लोगों का वर्णन है जो किसी में भी रुचि नहीं लेते, आध्यात्मिक, न ज्ञान न कर्म। अब इनको बोल दिया है असूर्य लोक में ये लोग रहते हैं। असूर्य लोक, जरा इसका विवरण कीजिए आप, ये असूर्य लोक क्या है? ब्रह्मलोक, देवलोक, ये लोग तो हमने सुने हैं। असूर्या नाम ते लोका। तो यहाँ पे भाष्यकार बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, बहुत ही सुंदर, एक एक पद की व्याख्या करते हैं। कहते हैं असूर्या। अब असूर्या शब्द के आगे लिखिए, परमात्म भावम अद्वयम अपेक्ष देवादयो अपि असुरा। ले, बोले असुर किसको कहते हैं? बोले सुनिए, असुर मतलब जो असु में रमता है उसको कहते हैं असु। असुषु रमन्ते इति असुर। असु क्या होता है? तो असु का अर्थ क्या है? असु मतलब प्राण। प्राण का अर्थ यहां पर लेना चाहिए देह, क्योंकि बिना प्राण के देह चलता नहीं। देखो कैसा है शब्द बनाया है, यहाँ हमारी टिप्पणी में लिखते हैं कि असु संबंध शून्यम अद्वय आत्म भाव अपोह्य असुषु रमन्ते ते। असुर कौन है? तो जो असु में रमते हैं, मतलब जो देह में ही रमते हैं, देह से आगे कुछ देखते नहीं। विरोचन नाम के एक असुर थे ना, वो ब्रह्मा जी के पास पढ़ने गए। ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया तो उनको ज्ञान कुछ उलट ही हो गया। उन्होंने ये समझा कि देह ही आत्मा है, और वो रमने लगे किसमें? देह में। प्रचार भी उन्होंने कहा किया, अरे देह को सजाओ, देह को खिलाओ, शरीर ही अंतिम सत्य है। तो असुर का अर्थ ये होता है, प्राय असुर मतलब हम लोग क्या समझते हैं? जिनके आंखें बड़ी बड़ी है, बाल बड़े हैं, ऐसे काले आ गए हैं, नाखून बड़े हैं, वो तो एक क्या है, मानवीकरण कर दिया। ये वृत्ति है, असुर वृत्ति है। इसलिए गीता में भी कहा ना, दैवासुर संपत्ति, दैवी संपत्ति वाले आसुरी संपत्ति। तो असुर मतलब जो देहाभिमानी। और देखिए यहां बहुत जबरदस्त एक बात लिखी कि जो देहाभिमानी है तो वो फिर चाहे जो हो, वो भले देव योनि में क्यों न हो, वो भी असुर कहलाएगा।
इसे पढ़िए फिर से। परमात्म भावम अद्वयम अपेक्ष देवादयो अपि असुरा। देवता लोग भी असुर कोटि में आ जाते हैं, क्योंकि पैमाना क्या है, यार्डस्टिक क्या है, तो बोले यदि आप देहाध्यास को नहीं छोड़ पा रहे हो तो फिर आप चाहे स्वर्ग में हो, नरक में हो, किसी भी जगह हो, असुर। तो परमात्म भाव की दृष्टि से देखा जाए तो ये देवता लोग भी असुर कोटि में हैं, क्योंकि दे ऑल्सो डोंट नो आत्मा। ये देवता लोग जो है ना विलासी है, भोगी है, अभी वर्णन आगे देखेंगे। तो ऐसे असुर से संबंधित जो लोक है उसको कहते हैं असुरिया लोक। असुरिया मतलब असुर संबंधी, दैट विच इज रिलेटेड टू असुर। असुर असुरिया नाम ते लोका। अच्छा, अब यह नाम शब्द आया है, तो नाम का अर्थ क्या है? तो भाष्यकार देखिए क्या भाष्य करते हैं। नाम शब्द अनर्थ को निपात। ये नाम जो आया ये निपात है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। कई बार ये निपात दो तरह के होते हैं, एक अनर्थक होता है, कोई उसका अर्थ नहीं होता, लेकिन वो मंत्र को अलंकृत करता है, मंत्र को विभूषित करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए वो शब्द डाल दिया जाता है। उसका कोई मीनिंग नहीं होता, बट मंत्र की शोभा बढ़ जाती है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, जैसे एक वाक्य, तो वहां भी नाम आता है। तो एक जगह तो केवल विभूषित करने के लिए, और दूसरा नाम जो निपात है वो प्रसिद्धि के अर्थ में आता है। एक कोई अर्थ नहीं, और दूसरा नाम यदि डाला है तो प्रसिद्धि के अर्थ में। जैसे ह वही, ये भी एक निपात आते हैं, वही प्रसिद्धि के अर्थ में कि ऐसा था, ऐसा प्रसिद्ध था। लेकिन यहाँ पर नाम का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए भाष्यकार लिखते हैं अनर्थ को निपात। अच्छा, बोले आप बोल रहे हैं कि ये आसुरी वृत्ति के लोग असुरिया लोक में जाते हैं, तो लोक का क्या अर्थ है? देखिए ध्यान से जरा पढ़िएगा। ये उपनिषद जो है वो एकाग्रता की डिमांड करता है, उसके बिना वो पूरे अर्थ खुलते नहीं। और भाष्यकार ने देखिए कितनी मेहनत की है, उनके इसमें एक प्रवाह है। भाष्यकार के भाष्य में सरलता भी है, इसलिए कहते हैं प्रसन्नम गंभीरम। एक एक शब्द की बड़ी मेहनत करके वो अर्थ लिखते हैं। तो कहते हैं असुर या लोक में ये लोग रहते हैं या जाते हैं, तो बोले लोक का अर्थ क्या क्या लिखते हैं? ते लोकाहा कर्म फलानी लोक्यन्ते दृश्यन्ते भुज्यन्ते इति जन्मानी। ये लोक शब्द का अर्थ है। हम लोग लोक मतलब क्या समझते हैं? जगत, दुनिया। लेकिन यहां अर्थ कहते हैं कि लोकाहा लोक्यन्ते दृश्यन्ते भुज्यन्ते, बोले जिसमें हम कर्म फलों को भोगते हैं। ध्यान से सुनिए, जिसमें रहकर कर्म फल का अनुभव हम करते हैं उसको कहते हैं लोक। लोक मतलब केवल एक जगह, एक स्थान है, ऐसा नहीं। तो यहां पर अर्थ, फाइनल अर्थ कर दिया, लोक्यन्ते दृश्यन्ते भुज्यन्ते इति जन्मानी। ध्यान से सुनिएगा, ये जो जन्म हमारा हो रहा है अलग अलग शरीरों में, ये शरीर क्या है? लोक है। इसलिए जन्मानी के ऊपर यहाँ पे टिप्पणी लिखी है, जन्मानी शरीराणी, शरीर। बात समझ में आ रही है? तो लोक का अर्थ क्या हो गया? शरीर। तो ऐसा शरीर जिनमें हम रहते हैं लेकिन आत्मा को समझ नहीं पाते, आत्मा को पकड़ नहीं पाते, उसको कहा है आसुर्य लोक। अच्छा, बोले ये कौन से शरीर है?
तो अब ये स्थावर, पेड़ पौधे, वनस्पति, असुर, राक्षस, यहां तक कि देवता भी, यदि वो परमात्म तत्व की और उनकी रुचि नहीं, श्रद्धा नहीं, जिज्ञासा नहीं, असुर लोक है वो शरीर भी असुरी है। तो असुर है कि नहीं है, इसका निर्णय किससे होगा? तो भाष्यकार आगे लिखते हैं, अंधेन अदर्शनात्मकेन अज्ञानेन। देखिए मंत्र का अगला शब्द क्या है? अंधेन तमसावृता। इन लोगों को असुर क्यों कहा जा रहा है? ऐसे शरीर को असुर क्यों कहा जा रहा है जिसमें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती? बोले इसलिए क्योंकि उनकी बुद्धि आवृत्त है, अज्ञानेन। अदर्शनात्मक, अदर्शन, अदर्शन मतलब दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। आच्छादिता तान स्थावरान प्रेत्य, ऐसे जो लोग हैं वो जब मरते हैं तो कहाँ जाते हैं? तो बोले ऐसे ही शरीरों में जाते हैं जहां पर अज्ञान ही अज्ञान है। तो जीते जी उन्होंने ज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं किया, मरने के बाद भी वो वैसे ही योनियों को प्राप्त करते हैं। स्थावरान मतलब देवता से लेके वनस्पति तक किसी भी योनि में वो जा सकते हैं। हाँ, यदि अज्ञान है तो। और यहां पर लिखते हैं कि इन लोगों का नाम क्या है? तो बोले ये आत्महत्यारे हैं। बाप रे, ये के चात्महन, ये आत्महत्यारे लोग हैं। अब आत्महत्या का अर्थ क्या होता है? यहाँ टिप्पणी में बड़ा अच्छा लिखा, बोले जब आप किसी अस्त्र शस्त्र से अपने पेट को चीर देते हैं तो हम कहते हैं आत्महत्या की। तो आत्महत्या मतलब हम शरीर हत्या को ही आत्महत्या मान लेते हैं। यहां पर बिल्कुल अलग अर्थ है। आत्मानम घ्नन्ति इति आत्मा, आत्मा को जो मारता है बोले वो आत्मा। बोले आत्मा को कैसे मारेंगे? गीता में तो बार बार कहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा को कैसा मारा जाएगा? ये शब्द ही एक्चुअली गलत है, आत्महत्या। वास्तव में जो शब्द है वो शरीर हत्या है, क्योंकि आत्मा को तो मारा नहीं जा सकता। तो फिर श्रुति इन लोगों को आत्महत्या रे क्यों कह रही है? हाँ, कथम तय आत्मानम नित्यम हिंसन्ति हिंसन्ति। भाषण में देखिए कैसे आप कह रहे हैं कि आत्मा को मारते हैं, आत्मा तो नित्य है। तो यहाँ पे एक लाइन पढ़ के पूर्ण करते हैं। ये आत्महत्या मतलब कोई चाकू छुरे से नहीं है, वो कभी संभव ही नहीं है। यहाँ इसका आपको लक्ष्यार्थ पकड़ना पड़ेगा, वाच्यार्थ नहीं। जो समाज में जो अर्थ प्रचलित है वो बिल्कुल नहीं है। बोले ये लोग आत्मा को मारते हैं कैसे? तलवार क्या है, हथियार क्या है? तो अगली पंक्ति देखिए, अविद्या दोषेण, अज्ञान से ये आत्मा को मार देते हैं। इनकी तलवार क्या है, शस्त्र क्या है? अविद्या। अच्छा, बोले कौन आत्मा को मारने का स्वरूप क्या है, कैसे मारते हैं? आत्मा को मारना मतलब क्या? तो बहुत सुंदर लिखते हैं, विद्यमानस्य आत्मनः तिरस्करणात्। बस ये है मूल बात। आत्मा का तिरस्कार करना ही आत्मा की हत्या है। ओ, आत्मा को महत्व न देना, आत्मा की ओर उन्मुख न होना, यही क्या है? हत्या है। ये अर्थ है। और ये ऐसा क्यों करते हैं? वो शस्त्र क्या है? अविद्या। अविद्या के कारण बार बार व्यक्ति अनात्मा की ओर ही
भागता है, आत्मा की ओर नहीं चलता। तो अविद्या दोषेण विद्यमानस्य आत्मा, जो आत्मा विद्यमान है, नित्य उपलब्ध है, नित्य आनंद रूप है, नित्य मुक्त है, ऐसा उसको सुंदर स्वरूप है, लेकिन अज्ञान के कारण तिरस्कार कर दिया, तो मानो कि इन्होंने क्या कर दिया, हत्या कर दी। तो ऐसे आत्महत्या लोग ऐसे ही शरीरों को प्राप्त करते रहते हैं जहां अदर्शन है, जहां आत्मदर्शन की संभावना नहीं है। लेकिन जो लोग पहले दो मंत्र वाले हैं, उनको ऐसा लोक नहीं मिलेगा, ऐसा शरीर नहीं मिलेगा जहां पे कि वो आत्मचिंतन न कर सके। तो इस तरह यहाँ पे ऐसे ऐसे शब्द दिए हैं जो समझने में थोड़े मुश्किल है, लेकिन जब उसकी व्याख्या करते हैं तो बात जरा पकड़ में आती है। तो असूर्या नाम ते लोका, लोका का मतलब ऐसे शरीरों को प्राप्त करते हैं, ऐसे योनि को प्राप्त करते हैं जिसमें ज्ञान की संभावना नहीं। उन्होंने जीते जी आत्मा का तिरस्कार किया और आगे भी। अब कौन सी योनि में जाएंगे, तो बोले यहाँ एक शब्द आया है, वो मैंने छोड़ दिया, यथा कर्म यथा श्रुतम, ऊपर की पंक्ति में आया है। जैसा उनका कर्म होगा, जैसे उनके संस्कार स्वभाव, तद अनुसार उनको योनि मिलेगी। लेकिन एक बात पक्की है कि उसमें क्या ज्ञान नहीं होगा। तो जो ऐसे अत्यंत पापी, भोगी, बहिर्मुखी, उनका यहाँ पर वर्णन हुआ है। तो ये एकदम तीसरे हो गए, तीसरा प्रकार हो गया। एक एक मंत्र में एक एक का वर्णन हम लोगों ने देखा। इसका थोड़ा और विस्तार करके अगला मंत्र आत्मा का, आत्मा के स्वरूप का वर्णन करने वाला है, वो देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।